बैठी होगी, मेरी काम भी बंद है। लगभग 3 दिन बुखार रहा है लगातार, और मालूम पड़ा कि हमारे जगत जी सब एक प्लान किए हैं कि यहाँ पे सभी को बैठाया जाएगा। तो यहाँ तक आना जरूरी था, कंडीशन कुछ भी हो। देखिए, हम अगर कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ भी होता है, समझ गए ना, तो हमें वहाँ पहुँचना होता है। समय की वैल्यू सबसे बड़ी चीज़ होती है। तबीयत का बनना बिगड़ना ये सब चीज़ें लगातार जारी रहता है। मैं सर का फोन आ रहा है, मैं लाइव कर दे रहा हूँ। सर नमस्कार। मेरा वीडियो नहीं आ रहा सर। सर नमस्कार। ये नमस्कार सर, ये रहा अपना पूरा सलील जी। टीका जी कहाँ है? सर नमस्कार सर। ये आपकी पूरी कम्युनिटी यहाँ पे दिख रही है, और ये पूरी कम्युनिटी है। सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये रूस का है। अभी आप लोग जो जहाँ से इनकम आप लोगों को आ रही है, हमने आपको बताया था कि 5 साल से कंपनी का सेटअप वहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे कि -35 डिग्री का तापमान है। सर कुछ कहना चाहेंगे? लाइव चलाते हैं, लाइव चलाते हैं, होते के साथ थैंक यू वेरी मच सर। ये कंपनी के जो ऑनर है CMD सर, वो थे। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत यही है, कोई व्यक्ति छोटा कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। आज 18 महीने ये कंपनी पूरा कर चुकी है, और मुझे लगता है कि इस 18 महीने में किन किन लोगों ने अपनी इनकम दोगुनी की है, कृपया करके हाथ उठा के बता दें। जिन्होंने जो पैसा लगाया था दोगुना किन किन का हुआ, वो अपना अपना हाथ उठा के बता दें। और 5 गुना इनकम किन्होंने लिया सर? 5 गुना इनकम। हाथ उठाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसने 5 लाख रुपए निकाले। जिसने काम किया 1 लाख लगाया 5 लाख रुपए निकाला। जिसने 1 लाख रुपए लगाया, घर में चद्दर तान करके सोया, वो भी 2 लाख रुपए निकाला। कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने है। कमाने वाले गिनेंगे तो आपके आसपास बहुत सारे मिलेंगे, चाहे वो पैकरा जी का वॉलेट हो, चाहे वो लक्ष्मी जी का वॉलेट हो, चाहे गुरबल जी का वॉलेट हो, चाहे हमारे सर का वॉलेट हो, चाहे सर का वॉलेट हो, चाहे मैडम का वॉलेट हो। गिनती करवाऊंगा तो कम पड़ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं। फ्लोरा मैडम आपका भी दोगुना हो चुका होगा, हो चुका है। राजकुमारी मैडम आपका भी, तेज कुमारी मैडम का लगभग टाइम होने वाला होगा।
क्या किसी दिन आप लोगों को ऐसा लगा कि पैसा 1 रुपये रुक गया हो? ऐसा नहीं होता। ये चीज है कि आप लोग यहाँ पे अपने पड़ोस में ये देखिए कि बंदा कितना कमा रहा है, उन्होंने कितना लगाया है और वो कितना कमा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे सबसे यही है। देखिए अनिल मिनी मैडम है, आज बहुत सारी इनकी सहेलियां नहीं आई है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो एक मंत्र दिया था सर मैंने लोगों को, और वो मंत्र ये था कि आप लोग तो समूह चलाती है ना, समूह चलाती होंगी आप लोग, उस पैसे का करते क्या है आप लोग? कर्ज लिया, कर्ज तोड़ा, उसका मैक्सिमम मैं दावे के साथ कहूंगा कि घरेलू उपयोग में वो कर्ज का पैसा आता है। सही है ना? किसी व्यावसायिक वर्ग में वो पैसा नहीं जाता आप लोगों का। मैंने आज से 18 महीने पहले कहा था इस बात को कि देखिए अगर 1,10,000 रुपये आप उठा करके लेकर के आते हैं तो क्या होता है, उस पैसे से घर चलता है, फिर कहीं से पैसा आता है तो वहां से निकाल करके आप उस पैसे को पटाते हैं, यही हो रहा है ना। लेकिन ब्याज भी तो आप मेहनत करके चुका करके ही दे रहे हैं ना। तो आप लोग ऐसा मत करो, मैंने 18 महीने पहले ये कहा था कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप 1,10,000 रुपये का कितना किस्त होगा एक महीने का? 4,500 समूह का, यही होगा ना। आप एक हफ्ते में 4200 रुपये का विड्रॉल मारते हैं, एक हफ्ते का पैसा आप समूह का किस्त पटा दीजिए, 3 हफ्ते के पैसे से आप अपने घर को चला नहीं पाएंगे, पैसा आपका बच जाएगा। और ये चीज इतना सॉलिड रहा, महिलाओं ने उसे हाथों हाथ लिया। और आज मैं बता दूं, नीलमिज मैडम हो, चाहे वो राजकेश्वर राम जगत हो, चाहे वो मनीर खान हो, चाहे कोई भी हो, उस एक छोटी सी ट्रिक की वजह से ये लोग 12, 15 लाख इन्होंने कमाया। इन्होंने 12, 15 लाख रुपए कमाया। क्या जगत जी आप बता सकते हैं आपकी इनकम कितनी एक साल में? कितनी? 12 लाख। तालियां इनके लिए। जी आप अपनी इनकम बता सकते हैं? 2 लाख है सर। 2 लाख। एक बार इनके लिए सर 5 गुना इनकम अभी लिया है, 5.5 लाख रुपए इन्होंने अपग्रेड किया है। एक तालियां इनके लिए भी। और मेरे लिए जोरदार ताली इसलिए हुई है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरी टीम है 25 लाख से ऊपर की इनकम है। आप सोच सकते हैं कि ये पैसा आता कहां से? 32 लाख। 32 लाख मेरी 32 लाख की इनकम। जोरदार था। ये पैसा आता कहां से? आप लोग का कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूं। आपने फोटोकॉपी की मशीन तो आपने गांव देहात शहर में तहसील में देखा होगा। अगर आप फोटोकॉपी की मशीन कोई खरीदते हैं तो ये फाइनल दिमाग में होता है ना कि इसमें हम पेपर रखेंगे, पेज रखेंगे, ये छापेगा तो मुझे 2 रुपये मिलेगा। कंफर्म है ना? ठीक उसी तरीके से बैंक जो अपने पास मशीन रखती है, कंप्यूटर, उसके ऊपर किसी व्यक्ति को बैठा देता है, तो बैंक भी जो लेन देन करवाती तो कुछ फीस लेती है ना। मशीन ने पेज छापा तो पैसा दिया, बैंक ने ट्रांजैक्शन करवाया तो पैसा दिया। ठीक उसी तरीके से इस डिजिटल करेंसी की दुनिया में एक मशीन होती है जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए से स्टार्ट होकर के आप 50 लाख रुपए तक जा सकते हैं। अभी मैंने 24.5 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा है। जोरदार था। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं भी अपनी मशीन को रूस में शिफ्ट करवा सकता था, लेकिन मैंने उसे अंबिकापुर में रखने का फैसला किया। एक मशीन के पीछे मुझे 2 एसी लगानी पड़ेगी, उसका मेंटेनेंस अलग देना पड़ेगा, एक रूम उसको अलग से देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि उस मशीन को आप लोग आइए अंबिकापुर में देखिए कि 25 लाख रुपए की अगर एक बस चलती है
तो उसके पीछे कितने लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ना। ड्राइवर होता है, 2 शिफ्ट का खलासी होता है, 2 शिफ्ट का, उसके एजेंट होते हैं, उसके काउंटर होता है, बहुत सी चीजें होती है ना। तब भी कहीं जाकर के मालिक 10,000 रुपये शायद ना बचाता हो, लेकिन उस 24 लाख रुपए की मशीन को लगाने के बाद मैं 7 से 15 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ, 7 से 15,000 रुपये डेली कमा सकता हूँ। और अगर वो करेंसी बढ़ गई तो वो 7 को छोड़िए 15,000 से लेकर के 65-70,000 रुपये तक वो एक दिन की इनकम मेरी जा सकती है। उस मशीन की ये खासियत। तो ये डिजिटल करेंसी क्या है इसको समझिएगा। मशीन की तो बात मैंने आपको बता दी कि इस मशीन के ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क देन माइनिंग होती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे जाइएगा तब आपको समझ में। लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर अलग कर दीजिए इसको। आपने जो सोना पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र डाल रखा है, क्या रात को 10 बजे 12 बजे रात को आकर के कोई आदमी बोले कि ये सोना नहीं चलेगा, मान सकता है कोई? क्या नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ठीक उसी तरीके से ये डिजिटल करेंसी भी है। इसे दुनिया कितना ही बंद करेगी ना, जितना बंद करेगी उतना ये बाहर निकल करके आएगी, क्योंकि आज 13 साल में हजारों छोड़िए लाखों बार ये कोशिश हो चुकी कि इस करेंसी को बंद कर दिया जाए। दुनिया पागल हो गई, दुनिया की गवर्नमेंट मतलब ठंडा होकर के बैठ गई। अंत में इसके ऊपर 30% का टैक्स लगा आज। तो आप सोच सकते हैं कि 30% का टैक्स जिस करेंसी के ऊपर लग रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2009 में इसकी शुरुआत हुई, 17 पैसे का वैल्यू, और 17 पैसे का वैल्यू 68 लाख में 13 साल में हो गया। आप मुझे बताइए 17 पैसे का सोना 13 साल में कितना आपको दे देगा? 20 पैसा यही देगा ना। लेकिन 17 पैसे का एक बिटकॉइन 68 लाख रुपए तक गई और अभी 25 लाख के ऊपर चल रही है। आप सोचिए 13 साल में 17 पैसा 25 लाख रुपए अभी बिकेगा अभी। ये इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खासियत है। और लोगों के दिमाग में खास करके उस टाइप के जो आपके आसपास जो आते रहते हैं, चलते फिरते जो लीडर्स आते रहते हैं कि ये क्वाइन ये हो जाएगा, वो क्वाइन वो हो जाएगा, वो क्वाइन वो हो जाएगा। कोई क्वाइन कुछ नहीं होने वाला। सोना और चांदी फिजिकल में और डिजिटल में बिटकॉइन और एथेरियम 2 ही का नाम रहेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं रहेगा। समझ ना? बाकी जो है वो 12-13 है, वो स्टेबल है, वो चलते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट में पैसा जो जा रहा है वो माइनिंग मशीन के ऊपर जा रहा है। आपके ऊपर है, आप उस मशीन को पहले देखिए। आइए अंबिकापुर हमारे घर पे, उस मशीन को देखिए। आपको आंखों पे यकीन नहीं होगा, जगत जी के यहाँ मशीन लगी हुई है। कंपनी बस ये चाहती है कि या तो आप मशीन लगाइए या तो आप आईडी लगा लीजिए। अगर आपके पास मशीन के बराबर का पैसा नहीं है तो आप एनएफटी ले लीजिए। क्यों मैडम, कितना एनएफटी है? कितना एनएफटी आपने लिया? सामने बैठी है मैडम। हाँ, ओके बताइए। खड़ा होकर बोलिए। कितना एनएफटी है मैडम? 10 एनएफटी। क्या रेट लिया था आपने? कितना क्या रेट लिया था? 89,000। आज क्या रेट है मनी? 6 लाख रुपए की एनएफटी हो चुकी है। एनएफटी के लिए तालियां। दोस्तों एनएफटी आपने देखा 90,000 रुपए का भी नहीं, 1,000 से कम। कितने महीने हो गए सर? 6 महीने। 6 महीने में 90,000 रुपया 6 लाख की वैल्यू रखता है एक एनएफटी की, यानी 5,10,000 रुपए का हर महीने 1 लाख रुपए का ग्रोथ हुआ ना। हर महीने 1 लाख रुपए का ग्रोथ हुआ। ये यही रुकने वाला नहीं है। एनएफटी की बात कर रहा हूँ। अभी फरवरी में ये सभी हमारे एमडी सीएमडी सर आ जाएंगे, तो फरवरी में ही ये लॉन्च होनी है रांची के अंदर गेम। आपका बच्चा, जो आपका बच्चा है 8 साल का 10 साल का, कंबल ओढ़ करके व्हाट्सएप चलता है कहीं के कहीं घूमते रहते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, कई बार पबजी खेलते हैं, कई बार जुए वाली गेम भी खेलते हैं, हार जाते हैं, डर से बता नहीं पाते हैं। कैसा लगेगा कि एक एनएफटी
अगर आप खरीदें और अपने बच्चे के हाथ में दे दें कि ले इसमें खेल गेम, वो आपको डेली 2 से 3 हज़ार रुपये कमा करके दे, आपको कैसा लगेगा, उस बच्चे को कैसा लगेगा, आप सोच करके देखिए, सोच के देखिए। देखिए होता क्या है हमारे यहाँ, हम लोग के दिमाग में यहाँ पे एक चिप रख दिया गया, भर दिया गया है कि हमने शादी की, अब हमने बच्चे पैदा किए, उसके बाद हमने उसको पड़ोसी को देखा कौन से स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल में बच्चे को जाकर के हमने डाल दिया बेमतलब का। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, भगवान के आगे खड़े हो गए कि एक नौकरी इसको दिलवा दो, एक नौकरी। हमारी सोच कितनी छोटी है, एक नौकरी दिलवा दो मतलब नौकरी क्या, बस खाए पिए। अगर इसकी नौकरी लग जाएगी फिर इसकी शादी करवा दो, फिर इसके बच्चों, वो बच्चा भी नौकरी कर ले। लेकिन स्कूल भी हमारे यहाँ वैसा ही है, आपको भूगोल पढ़ा देगा, मतलब इतिहास पढ़ा देगा, साहित्य पढ़ा देगा, बहुत सी चीजें, संस्कृत पढ़ा देगा, इंग्लिश पढ़ा देगा। कोई स्कूल ये बताता है कि कमाई कैसे की जाती है? नहीं, आप ही हैं जो अपने बच्चे को उस कमाई के रास्ते से पढ़ते पढ़ते पहुंचा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप लोग इस एरिया तपकरा में चले जाइए, मारवाड़ी लोग हैं ना जी, कुनकुड़ी में मारवाड़ी लोग हैं ना जी, आप जाइए देखिए उनको, उनके घर में उनकी पत्नियों को देखिए। बच्चा अगर 6 साल का होता है तो पत्नी करती है, टिफिन बेटे के हाथ में देती है और बोलती है कि क्या पिताजी के स्कूटी के पीछे बैठ जा। टिफिन चला जाता है दुकान पे, बच्चे को स्कूल छोड़ के आता है, वापसी में बच्चे को यह कहा जाता है कि दुकान से टिफिन उठा करके ले आना पापा का। बच्चा जब 8वीं में जाता है तो उसको गाड़ी वगैरह दे दी जाती है, फिर बोलता कि आप जाओ दुकान खोलो, बच्चा जब स्कूल जाएगा तो टिफिन चला जाएगा, गर्म खाना चला जाएगा, वापसी में आएगा टिफिन लेकर के आएगा। और जब वही बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो बोलता सुन तू जा, दोपहर को दुकान पे बैठ जाना, पापा को खाना खाने के लिए भेज दे। वो शुरुआत में ही नींव डाल देते हैं, वो लोग अपने बच्चों की शुरुआत में ही नींव डाल देते हैं। और वही बच्चा जब गर्मी की छुट्टी पाता है तो बोलती है, वही उसकी माँ बोलती है कि बेटा एक काम कर, पापा को कुछ दिन रेस्ट करने दे, तेरे को 1 महीने की छुट्टी मिली है ना, जा दुकान संभाल, जा दुकान संभाल। वो दुकान संभालना सीख जाता है। ये मोबाइल ये मोबाइल का यूज अगर आप करते हैं तो इस मोबाइल के अंदर एक NFT मात्र रखने से आप अपने साथ साथ अपने बच्चे को एक ऐसी इनकम की तरफ लेके जाते कि बच्चा सिक्योर महसूस करेगा कि मुझे नौकरी मिलेगी तो ठीक, नहीं तो मैं टेक्नोलॉजी में जाऊंगा, टेक्नोलॉजी में जाऊंगा। और वो टेक्नोलॉजी में जाएगा तो खूब अच्छी ग्रोथ करेगा, तो इससे आपका परिवार बढ़ेगा। ये तो टेक्नोलॉजी है ना। एक टेक्नोलॉजी के बदौलत आदमी 1 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है, हवाई जहाज क्या है। लेकिन जब किसी ने बनाया था तो लोग उसको पागल ही कहते थे, ठीक है ना। थॉमस एडिशन को किसी ने पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, अब तो बल्ब तो घर में लगाते हैं ना। 5000 बार उस व्यक्ति ने उसके ऊपर रिसर्च किया और 5000 बार वो बल्ब नहीं बना। तो लोग उसको आके पूछते थे, हमारे यहाँ भी पूछते, तुम्हारा पैसा डूबा कि नहीं, 18 महीने पूछते हैं ना, उससे भी पूछा तेरा बल्ब नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा। बोला सुन, ये 4999 बार में बनाया, लेकिन बल्ब उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से मैंने बनाया, इसका तरीका कोई दूसरा होगा। फैक्ट्री बन गई, बल्ब बन गया, 4 मंजिल की फैक्ट्री और उसके अंदर आग लगी। थॉमस एडिशन को पढ़िए, उस फैक्ट्री में आग लग गई, उसका बेटा 11 साल का दौड़ता दौड़ता आया, बोला पापा फैक्ट्री में आग लग गई। बोला ओह कोई बात नहीं, गया माँ को बुला के लाया। वो माँ दौड़ती भागती आई, उसकी पत्नी थॉमस एडिशन की बोली ये देखो, बोला ना तुम इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो कितनी अच्छी आग लगी है और नीला पीला, तूने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। पूरी फैक्ट्री धू करके चल रही है और अपनी बीवी को बोल रहा है कि तूने ऐसी आग अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, देख कितना नीला पीला रंग का
हमारा वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि मैं 69 साल पुराना, मतलब 69 साल का बूढ़ा आदमी, मैं घोषणा करता हूँ कि कल से मैं काम फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। थॉमस एडिशन। तो व्यक्ति ये सोचता है कि 1,50,000 पे लगा दिए, डूब गई तो, अरे रह भी गई तो क्या कर लोगे, रह भी गई तो क्या कर लोगे, और आगे क्या कर लिए। आप अपने बैंक में जाकर के देखिए कितने पैसे ऐसे गवा दिए होंगे आपने। एक वक्त वो भी होगा जब 17 पैसे का बिटकॉइन को लेकर के हमारे जैसा व्यक्ति इसी तबकरा में आया होगा तो लोगों ने हंसा होगा कि सर मजाक मत करो, ये 17 पैसा मेरा बर्बाद हो। 17 पैसा 17 लाख के बराबर आदमी देखने लग जाता है, क्योंकि लगाने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है भीतर से, पता नहीं कितना डर है हमारे यहाँ। तो 17 पैसे का बिटकॉइन लोगों को डर लगा होगा, और जिसने खरीदा 170 रुपए में 1000 पीस, 17 रुपए में, आज 1000 को आप 25 लाख के ऊपर 3 जीरो बैठा दिए, अरबों में चला गया वो। 17 रुपए कितने में चला गया, अरबों रुपए में चला गया। तो उसने 17 रुपए लगाने की सोची थी, इसलिए वो आगे बढ़ा। आप अपने जंजाल से तभी बाहर आ सकते हैं जब तक कि आप चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को जानेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट को समझ करके, खास करके जूम मीटिंग को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि जूम मीटिंग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी शिकायत शुरू से रही है, आप लोग बैठते नहीं। 7 बजे करते क्या हो भाई, 7 बजे का एक ऐसा टाइम है कि आदमी ड्यूटी करके फ्री होकर के आता है घर में, खाना वाना नाश्ता वास्ता करके फ्री होता है। 1 घंटे का जूम है, आप यूट्यूब को नहीं देखते। टेक्नोलॉजी को समझिए। आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी को आपने फॉलो नहीं किया तो कल आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और जो कहते हैं ना कि मेहनत करके आदमी खाएगा, तो मेहनत करके आदमी खाता नहीं है, खुद को पालता है। ये 5 फुट की शरीर को मात्र पाल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर मेहनत करने से पैसा अगर आता, तो मैं आपको एक बात फैक्ट बता दे रहा हूं कि मेहनत करने से अगर पैसा आता तो सबसे बड़ा पैसे वाला मजदूर होता है, जो कि मिट्टी उठाता है। मेहनत करने से कोई पैसा नहीं आता। आप दुनिया के तमाम रईसों को देखिए, वो इससे ऊपर की सोचते हैं। इससे नीचे जो सोचता है ना, वो सिर्फ हाथ से काम करता है, कंप्यूटर चलाता है, एसी में रहता है, 50,000 की सैलरी पाता है, सूट बूट टाई में रहता है। एक नौकरी का जो हम नौकरी आप कीजिए ना भाई, लेकिन आप नौकरी मतलब क्या, 9 से 5, लेकिन 5 से 9 जो आप करेंगे ना, वो आपका फ्यूचर है। वो जो आप 5 घंटा लगाएंगे ना, वो आपका फ्यूचर है। आप नौकरी कीजिए, नौकरी से आपका घर चल सकता है, आपके शौक पूरे नहीं हो सकते। और शौक अगर पूरे होंगे तो आप जब तक अपना काम नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। ये शौक है ना सर, मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं करूंगा। आज की डेट में यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा पैसा मेरे पास है, सबसे बड़ा पैसा मैंने लगाया, और सबसे ज्यादा तबीयत भी मेरी ही खराब है। कायदे से मुझे घर में होना चाहिए। मैं घर से निकल रहा था, मेरी वाइफ बोली आज भी चैन नहीं है। रात को ही पूरा प्लान बन गया था। रात को बर्फ की सिकाई वगैरह सिर पे हुई है, खूब अच्छी खासी पैर में हुई है, ठीक है ना, बुखार था पूरा। सुबह लगा कि नहीं निकलना है। क्यों भाई, 200, 150, 100 आदमी मेरा वेट कर रहा है, कुछ नहीं करेगा बुखार। दवाई नहीं खाया हूँ, क्योंकि दवाई खाऊंगा तो सर्दी की दवाई नशा लाती है, नींद, मैं ड्राइव कैसे करूंगा। दवाई पड़ी है गाड़ी में और मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। तो पैसा, ये नहीं कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं घर में सो जाऊंगा, जी नहीं। ऐसा यहाँ पे हो रहा है। जिन्होंने तो 75 की आईडी लगाई, 1500 रुपये उनके लिए बहुत बड़ा है। वो बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलेंगे 7 बजे। अपनी इनकम को भी अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी इनकम आ जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट पब्लिसिटी।
अगर आप अपनी इनकम का प्रचार अपने 10 लोगों के बीच में करते हैं तो एक बहुत बड़ी इनकम आपके पास आती है। आपको स्मार्ट बनना होगा। चलिए, तो कोई सवाल नहीं है। आप में से आईडी किस किस की लगी है? कितने लोगों की लगी है? थोड़ा सा आप थोड़ा सा हाथ उठा करके बताएंगे मेरे को, कितनी आईडी लगी है यहाँ पे? कितने लोगों की आईडी लगी है? कौन कौन आईडी लगाए हैं? आप बताइए। देखिए, आधे से अधिक लोगों की आईडी लगी है। जो बचे हैं समझिए, उसको समझाइए। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो आपके साथ काम कर सकता है। उसके घर में अगर आपकी समझाइश से अगर 4 पैसे की इनकम होती है तो कल को वो आपको दुआ ही देगा, बद्दुआ तो नहीं देगा। इसलिए बेहतर है काम को आगे बढ़ाइए। और मैं जगत जी को और डॉक्टर तिग्गा सर को, दोनों को बधाई दूंगा यहीं पे कि आप लोगों ने 5.5 लाख रुपए की आईडी लगाई है। तो मैंने 2 दिन पहले लगाया है। अनिल मैडम तैयार बैठी है, अब देखते हैं क्या होता है। लगेगा सर? हाँ, इसमें ना कि आपको चक लगेगा। 5.5 लाख की आईडी अभी आई है, जो कि बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर है। वो एसिक का है। एसिक में पहले 2 ही पैकेज थे, 275 और 1 लाख। अब इसमें 5.5 लाख रुपए ऐड हो चुका है। आप आईडी ना लगाएं। आपको अगर लगता है कि हम एनएफटी, क्योंकि इसे एक बार आपको रेन्युअल भी करना पड़ता है। एनएफटी अगर आप लेते हैं तो आपको कभी रेन्युअल नहीं करना पड़ेगा, वो आपको आजीवन इनकम देती है। खुद गेम खेलिए, कोई नहीं पकड़ने वाला है। ब्लॉकचेन में है, आपका पैसा आपके पास है। स्कूल जाते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, फालतू टाइम है, बैठ गए, ऑन करके छोड़ दिए। फाउंडर को तो कुछ करना ही नहीं, लेजेंडरी में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ये चीज आपको बेशुमार दौलत देगी। और इस कंपनी की वर्किंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट में आपने कभी मालिक को देखा है? नहीं देखा है। आप लोगों में से कोई हाथ उठा के बता सकता है कितने लोग इस कंपनी के मालिक से मिल चुके हैं? जो मंदारमनी जा चुके हैं, सब लोग लगभग यहाँ से जा चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ कि कंपनी का मालिक सामने आता है। अभी भी तो सारे लोग मिले। अभी भी आपने देखा लाइव। तो मैडम, जो चीज सामने है अगर हम उसके ऊपर फेथ नहीं करें तो करें किसके ऊपर? फिर एक बात होती है कि अपनी आंख बंद कर लो तो पूरी दुनिया अंधेरा रहेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। अपना आंख ही तो बंद होता है ना, दुनिया में उजाला रहता ही है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना पैसा कमाना है, हमें कैसी जिंदगी चाहिए। और यहाँ पे सपना उपना कुछ नहीं दिखाया जाता कि आप कार ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बस एक ही बात है, आपकी नौकरी है। आप अगर 50,000 रुपये सैलरी कमाते हैं तो आपके पैसे पे गिद्ध दृष्टि रहती है, समझिएगा सर। किसकी? बैंक की, किसकी? LIC की, किसकी? GIC की। इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है कि इसका एक पॉलिसी ले लो, वो पैसा आपसे खींच करके कहीं और चला गया। वो पैसा आखिर लगाया कहाँ? भाई आज मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। LIC ने पैसे लिए, उस पैसे को कहाँ लगाए? भाई सरकारी संस्था है ना, कहाँ लगाया पैसे को? SBI है, सरकारी बैंक है ना, कहाँ पैसा लगाया? अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ। आज अडानी डूब गया, पैसा किसका था? आपका था। अब आप बताओ क्या करोगे? छोटे मोटे ट्रांजैक्शन नहीं है ये, बहुत बड़े ट्रांजैक्शन है। वहां तो किसी को डर नहीं लगता, इधर डर लगता है, इधर डर लगता है। तो जिसको डर लगा वो आज पीछे है। समझिए कि अडानी के शेयर में, कई दिनों से इस बात को बोल रहा हूं, अडानी के शेयर को गिरने में 7 दिन लगे और बिटकॉइन को 70%, मैं 70% गिरने की बात कर रहा हूं,
70% बिटकॉइन को गिरने में 7 महीने से ज्यादा का वक्त लगा सर, 7 महीने से ज्यादा। और अडानी के शेयर को 7 दिन लगे 70% गिरने में। बेस्ट कौन है मुझे आप बता दो, बेस्ट कौन है? एक अंधा आदमी भी इस बात को समझ सकता है। 70% गिरने में 7 महीने लगा दिए बिटकॉइन ने, और अभी भी उठ जाता है। 6 लाख की एनएफटी हो रही है, इथेरियम उठ चुकी है, और अडानी 7 दिन में धराशायी। एलआईसी हाथ मसल रही कि अब पैसा कैसे लाएं, लोगों का मैच्योरिटी पूरा करेगी ना, कहां से देगी? पैसा तो लगा दिया शेयर बाजार में। तो एलआईसी ने भी अपने पैसे कहां लगाए? व्यापार में। एसबीआई ने पैसे कहां लगाए? व्यापार में। आप कहां पैसे लगाओगे? आप अपने पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को दोगे कि तू मेरे पैसे को व्यापार में लगा। इससे बेहतर आप क्यों नहीं लगाओ? आप खुद क्यों ना करो? कितने दिन किराए के मकान में रहोगे सर? कितने दिन किराए के मकान में रहोगे? आदमी एक बार तो अपना बनाना चाहता है ना, बस वही बात है। आप अपने पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है। जगह ये है कि नहीं यहाँ? क्यों? अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछना है फिर से दोबारा पूछना तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ज्यादा टाइम 3 तो बच गया, ठीक है ना? 30-35 मिनट बोल भी दिया हूँ। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, कोई सवाल? 5.5 लाख की आईडी लगी है, कोई डर, कोई है? आपको कुछ डर लग रहा है क्या? नहीं लगाता सर, डर रहा था तो लगाता नहीं ना। बेखौफ है यहाँ पे आदमी, यहाँ बेखौफ होके काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का सिस्टम पूरा आपके साथ खड़ा है। कंपनी का एमडी सीएमडी से आप कभी भी जाकर के मिल सकते हैं। सब कुछ लाइव है, फिजिकल है, सामने में देख सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल नहीं था?